Hello student, welcome back to my channel. This is the most important video regarding your यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम. एज़ यू ऑल नो कि 8 तारीख की सारी शिफ्टें कंप्लीट हो चुकी हैं और अभी 9 तारीख और 10 तारीख के जो शिफ्ट्स हैं ऑन गोइंग हैं. तो आप सभी को मेरे कुछ लास्ट टाइम टिप्स मैं कुछ देना चाहूँगी कि आप लास्ट टाइम में क्या क्या चीज़ें करके जाइएगा, क्योंकि मैं हमेशा एग्ज़ाम का जेन्युइन रिव्यू करती रही हूँ. तो इस बार मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम का भी जो है आपको थोड़ा बहुत रिव्यू या फिर जो भी मेरे पर्सनल टिप्स आपको देना चाहती हूँ. लाइक मैंने यूपी पुलिस एसआई का एग्ज़ाम दिया था, तो उसके बेसिस पर और कल की जो टिप्स गई हैं उसके बेसिस पर मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि लाइक आप किस किस टॉपिक्स को अभी लास्ट टाइम में करके जाएं जिससे कि आपका 100% स्कोर बूस्ट हो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं बस स्टार्ट करती हूँ कि आपको क्या क्या टॉपिक्स को जो है अभी लास्ट टाइम गो थ्रू करके जाना चाहिए. लाइक जीएस की बात करूँगी मैं, तो जीएस में आप जो कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो आपका स्कोर 100% बूस्ट करेंगे, ये टॉपिक्स आप ज़रूर करिएगा. लाइक अबॉर्ड्स हैं, उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा. कंट्रीज़ की कैपिटल्स हैं, ठीक है, करेंसी एंड कैपिटल्स, ये आप अच्छे से करके जाइएगा. इम्पोर्टेंट डेट्स और उसकी थीम्स, ठीक है. जितना हो सके आप 10 मिनट की कोई भी वीडियो लीजिएगा, जल्दी जल्दी सारा गो थ्रू कर लीजिएगा. करंट अफेयर में आप मेनली किन मंथ्स का करंट अफेयर करके जाएं, तो स्टार्टिंग के 3 मंथ का आप करंट अफेयर करके जाएं. अगर आपके पास वो भी टाइम कम पड़ रहा है तो मैं स्पेसिफिकली बोलूँगी कि आप फेब और मार्च का करंट अफेयर 2026 कर लीजिएगा. दैट विल बी इनफ. और अगर आर्टिकल्स की बात करूँगी तो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, लाइक बेसिक आर्टिकल, ये नहीं कि नहीं सारे आर्टिकल पढ़ने, बट जो भी बेसिक आर्टिकल्स हैं वो ज़रूर आप करके जाइएगा. और जो भी अपना हिस्ट्री में जो भी बैटल्स रहे हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. लेक्स एंड रिवर्स इन इंडिया जो भी पॉपुलर हैं वो अच्छे से आप कर लीजिएगा. दैट विल बी इनफ. और बुक्स एंड ऑथर में आप ओल्ड और न्यू दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है कि हमको श्योर नहीं होना कि किससे मॉडर्न से आएगा कि जो है अपना एंसेंट से आएगा, तो कुछ भी आ सकता है. तो आप बुक्स एंड ऑथर में कोई भी वीडियो किसी भी टीचर की उठा करके आप उसको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा. अगर आप यही टॉपिक जीएस में कर ले जाते हैं तो दैट विल बी इनफ, क्योंकि अब लास्ट टाइम पे आप बहुत सारा तो पढ़ने नहीं बैठेंगे. लाइक अब हाँ, एक चीज़ और, लाइक आप आर्टिकल कर रहे हैं उसके साथ शेड्यूल भी कर लीजिए. शेड्यूल्स में आप मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, आप जल्दी जल्दी बस उनके अंदर क्या क्या किस किस टाइटल में क्या क्या चीज़ें हैं वो बस एक बार देख लीजिएगा. लाइक 12 अपनी होती हैं अनुसूचियाँ, उनके बारे में बस उनके बारे में एक एक लाइन हमको बस देखनी है. दैट विल बी इनफ. ओके, अब मैं बात करूँगी हिंदी के बारे में कि आप हिंदी में सब तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो आपने पढ़ लिया है. तो लास्ट मोमेंट पे आप क्या क्या चीज़ें जो एक बार गो थ्रू करके जाइएगा. लाइक आप समास पढ़ के जाइएगा अच्छे से, संधि विच्छेद अच्छे से करके जाइएगा. और हिंदी लिटरेचर की आप लाइक बुक एंड ऑथर यहाँ पर भी आप अगर कवर अप कर सकते हो तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है. और जो भी है वाक्य के प्रकार वगैरह ये सब तो आपने ग्रामर के अंदर पढ़ा ही होगा. कारक चिन्ह, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो उपसर्ग और प्रत्यय ये हिंदी के बेसिक टॉपिक हैं, बस एक बार आप अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप इतना ही कर सकते हैं. और रीजनिंग की बात करूँगी तो रीजनिंग में ऐसा कुछ हेक्टिक आ भी नहीं रहा है जो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी डायरेक्शन वाला टॉपिक या फिर सिटिंग अरेंजमेंट या फिर रो में जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वगैरह कैसे निकालते हैं, लेफ्ट से क्या उनका पोजिशन रहेगा, राइट से क्या पोजिशन रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा आप गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन थोड़े से परेशान कर सकते हैं. बाटर इमेज, मिरर इमेज आप ईजिली इसको टैकल कर लेंगे. एज रिलेटेड क्वेश्चन ये भी आप आराम से कर लेंगे. लाइक एक नया टॉपिक जो आपके लिए हो सकता है प्रीपोजिशन, जो कि मैथ के अंदर पूछा भी गया है और मतलब हो सकता है कि आने वाली शिफ्ट में भी पूछा जाए. तो प्रीपोजिशन का मतलब सिंपली ये होता है कि जो स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स दोनों है वो उसका मतलब होता है. अगर ऐसा नहीं है तो वो उसका ऑप्शन हो जाएगा. तो उस तरीके से आप इन सब चीज़ों को भी देख लीजिएगा. और मैथ की बात करेंगे तो मैथ में DI वगैरह ईजिली हो जाता है, इसमें सच कोई टफ नहीं पूछा जा रहा है. और टाइम एंड वर्क के इजी क्वेश्चंस आप अच्छे से करके जाइएगा, एक बार गो थ्रू कर लीजिए, बस फॉर्मूला गो थ्रू कर लेंगे तो आपका मैथ हो जाएगा. और जैसे कि कुछ मेन टॉपिक मैं फिर भी मेंशन करूँगी, लाइक LCM SCM आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है. और जो भी है हमारा डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाले जो भी क्वेश्चन रहते हैं बस इसका फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिएगा. दैट विल बी इनफ. और कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम यूनिट डिजिट निकालते हैं, तो आप एक बार उसको जरूर गो थ्रू कर लेना अच्छे से. और जैसे कुछ रोम्बस है, क्यूबॉइड है, इनके आप कैसे टोटल सरफेस एरिया निकालोगे या एरिया कैसे निकालते हैं या वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी गो थ्रू कर लेना. और बाकी तो ये है कि ईजिली हो ही जाएगा. ऐसा कुछ अलग से कुछ आ नहीं रहा है. लाइक CI SI में सिंपली आपको जस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, इससे सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. और ट्रेंड वाले क्वेश्चंस हैं,
ठीक है, रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चंस हैं, आप इसको बस हल्का सा गो थ्रू कर लीजिएगा। मेनली मैं बोलूँगी कि अगर आप मैथ में अभी कुछ कर सकते हो तो लास्ट मोमेंट में जस्ट फॉर्मूला रिवाइज कर लो अच्छे से, अर्थमेटिक के फॉर्मूला गो थ्रू कर लो, दैट विल बी इनफ फॉर योर मैथ एग्जाम। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए कुछ खास करने की ज़रूरत है नहीं है, आराम से हो जाएगा, बस अच्छे से टैकल करना है और पेशेंस को रखना है। और आपने साल भर मेहनत करी है तो बस उस पर अपना ट्रस्ट दिखाना है, और आई होप कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और जाना चाहिए भी। सो ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग शिफ्ट्स। सो दैट्स ऑल, ये मेरा पूरा एग्ज़ाम का जेन्युइन रिव्यू था। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक